भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालत बेहद खराब हो गई है। शेख हसीना की सरकार ने सभी राजनीतिक रैलियों पर बैन लगा दिया है। पूर्व पीएम और मुख्य विपक्षी नेता खालिदा जिया को उनके ही दफ्तर में कैद कर दिया गया है। खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने चुनाव का बॉयकॉट किया है और आपको बता दें कि खालिदा जिया का आरोप है कि चुनाव में भारी धांधली हुई है, जिसमें शेख हसीना की जीत हुई। चुनाव के 1 साल पूरे होने के विरोध में खालिदा जिया और विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने उनके मंसूबों पर हथौड़ा चला दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर संजय भारद्वाज बांग्लादेश एक्सपर्ट जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे ले लेते हैं और जानकारी। संजय जी, पड़ोसी देश की हालत जो है वो ठीक नहीं है, सबको पता लग गया है, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने सभी राजनीतिक रैलियों पर बैन लगा दिया है, इससे क्या समझें? नहीं, एक्चुअली पिछले साल जो 5 मई को जो चुनाव हुए थे उसको लेके विवाद है कि जिस तरीके से विपक्षी दल है उस चुनाव को मान्यता नहीं दे रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया और जो अवामी लीग है उन्होंने इस चुनाव को कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए सरकार बनाई। अब इसमें लगभग 300 सीटें हैं, जिसमें से करीब 153 सीट पर अनकंटेस्टेड इलेक्शन हुआ था और सिर्फ 147 सीट पर ही वोटिंग हुई थी। तो इस पे विपक्षी दल मान नहीं रहे हैं और वो मूवमेंट करना चाह रहे हैं। इसको 5 तारीख का जो एनिवर्सरी है उसको डेमोक्रेसी के लिए काला दिन साबित करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये जो लड़ाई हो रही है ये एथिकल इलेक्शन है या कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन है, इसके बीच में दोनों दलों के बीच में लड़ाई हो रही है। और ये पहले भी प्रयास किए गए थे कि जिस तरीके से स्ट्राइक करना या चक्का जाम करना या बिल्कुल ढाका को बंद कर देना, इस तरीके के प्रयास किए गए थे। इसमें मुझे जो सबसे बड़ी बात लग रही है कि जनता बहुत कुछ हद तक विपक्षी दलों को पहले साथ नहीं दे रही थी। जैसे 2-3 इंसिडेंट्स के रूप में देख सकते हैं कि जब वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स के जब डिसीजंस आ रहे थे तो जनता वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट में आ रही थी, ना कि उसके विपक्ष में आ रही थी। जिस तरीके से शाहबाग मूवमेंट हुआ। जी। जी। शुक्रिया आपका संजय, हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए संजय जी।